साल 2009 में रवनीत कौर सिर्फ 19 साल की उम्र में नर्सिंग की पढ़ाई करने ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट पहुंची। गोल्ड कोस्ट में ही उसकी मुलाकात हुई एक जसप्रीत सिंह नाम के लड़के के साथ और साल 2013 में इन दोनों के परिवार वालों की रजामंदी के बाद इन दोनों ने आपस में शादी भी करवा ली। इसके बाद इन दोनों ने गोल्ड कोस्ट में ही रहना शुरू किया और फिर जल्दी ही इनके घर एक बेटी पैदा हुई। अब बात है साल 2019 की। रवनीत कौर ने अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए इंडिया आना था और उसने अपने साथ अपनी 4 साल की बेटी को भी इंडिया लेकर आने का फैसला किया और उसका प्लान था ऑस्ट्रेलिया वापस जाते हुए अपने सास ससुर को भी अपने साथ लेकर जाने का। जिस वक्त की ये बात है उस वक्त रवनीत कौर 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, जिस कारण आगे चलकर ये केस और भी दर्दनाक बनने वाला था। 27 फरवरी 2019 को रवनीत कौर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई और रवनीत कौर को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए उसके ससुर रावल सिंह वहां पहुंचे थे और फिर इसके बाद रवनीत कौर सीधा अपने ससुराल चंडीगढ़ आ गई और एक हफ्ता वहां रहने के बाद वो अपने पिता हरविंदर सिंह और भाई जसनीत सिंह के साथ अपने गाँव बग्गे के पीपल फिरोजपुर में ले आए। अब दिन था 14 मार्च का। रवनीत कौर ऑस्ट्रेलिया में रहते जसप्रीत सिंह के साथ बात करते हुए गांव की ही एक सड़क पर सैर कर रही थी और तभी अचानक रवनीत कौर को एक गाड़ी में आए कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और फिर पूरे 11 दिन बाद 25 मार्च को भाखड़ा नहर में तैरती हुई पुलिस ने बरामद की रवनीत कौर की लाश। रवनीत कौर को किडनैप किए जाने का केस ऑस्ट्रेलिया के सारे ही मेजर न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बना। The body of a Gold Coast nurse has been found dumped in a canal in the Indian state of Punjab. Ravneet Kaur was allegedly kidnapped from a village while visiting her family. She had travelled to India with her 4-year-old daughter and is believed to have been pregnant. One person has been arrested in India and Indian police want to talk to her husband back in Australia. और फिर जैसे ही पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आनी शुरू हुई जिसको जानकर सभी लोग हैरान थे। 14 मार्च को जब रवनीत कौर अपने घर वाले के साथ बात करते हुए अपने घर से सड़क पर सैर करने निकली, उस वक्त उस घर में रहने वाले किसी भी और मेंबर ने इस बात को नोटिस नहीं किया और फिर दोपहर के 1 बजे के आसपास जसप्रीत सिंह ने रवनीत कौर के पिता को फोन करके रवनीत कौर के बारे में पूछा। उसका कहना था कि रवनीत कौर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब जिस गांव में रवनीत कौर रहती थी उसके घर के आसपास ही उसके कुछ रिश्तेदारों के भी घर थे और उसके पिता हरविंदर सिंह को लगा कि शायद वो पास में ही अपने चाचा के घर गई होगी और रवनीत कौर अक्सर अपने चाचा के घर चली भी जाती थी, जिस कारण उसके गायब होने के 1.5 घंटे बाद भी उसके घर में किसी ने भी इस बात को रियलाइज नहीं किया। और अब ऑस्ट्रेलिया से जसप्रीत सिंह का फोन आने के बाद रवनीत कौर के परिवार ने गांव में ही उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब 14 मार्च की शाम हो चुकी थी और रवनीत का अभी भी कोई नामो निशान नहीं मिला था, जिस कारण उसके परिवार ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने का फैसला किया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में रहता रवनीत कौर का घरवाला जसप्रीत सिंह भी इंडिया में रवनीत कौर के परिवार के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। अब 15 मार्च 2019 को शुक्रवार का दिन चढ़ चुका था और जब पुलिस और परिवार की लाख कोशिशों के बावजूद रवनीत कौर को ढूंढा नहीं जा सका, तब रवनीत कौर के परिवार ने जसप्रीत सिंह को इंडिया आने की रिक्वेस्ट की। जिस वक्त की ये बात है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में शुक्रवार की शाम हो चुकी थी और जसप्रीत सिंह का कहना था कि उसके पास OCI ना होने के कारण इंडिया का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और ये काम अब सोमवार को ही हो सकता था, जिस कारण उसका कहना था कि वो अब सिर्फ अगले हफ्ते ही इंडिया आ सकता है। OCI एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा उन भारतीय लोगों के लिए इशू किया जाता है जो अब किसी और देश की नागरिकता ले चुके हैं और ये डॉक्यूमेंट इंडिया से बाहर रहने वाले इन NRI लोगों को बिना वीजा इंडिया ट्रैवल करने की आज़ादी देता है और अगर किसी के पास OCI ना भी हो तब भी इंडिया का वीजा लेने में 24 से 48 घंटे के बीच ही टाइम लगता है। और यहाँ पर जसप्रीत सिंह के पास वीजा ना होना इंडिया ना आ पाने का एक जेन्युइन रीजन माना जा सकता था, लेकिन रवनीत कौर के परिवार ने ये नोटिस किया कि जसप्रीत सिंह की आवाज कुछ बदली बदली थी और उनको लगता था कि वो कोई ना कोई बात उनसे छुपा रहा है। अब यहाँ पर रवनीत कौर के परिवार ने अपने मन से शक को दूर करने के लिए गोल्ड कोस्ट में ही रहते रवनीत कौर के कुछ फ्रेंड्स को फोन करने का फैसला किया और इस फोन कॉल पर रवनीत कौर के फ्रेंड्स के द्वारा जो खुलासे किए गए, उन्होंने रवनीत कौर के गायब होने के पीछे की साजिश को सबके सामने नंगा कर दिया। रवनीत कौर की एक फ्रेंड ने बताया कि जसप्रीत सिंह और रवनीत कौर के बीच पिछले कुछ महीनों से एक किरणजीत कौर नाम की लड़की को लेकर कई बार आर्ग्यूमेंट हो चुके थे और रवनीत कौर को इस बात के बारे में भी जानकारी थी कि जसप्रीत सिंह का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है।
और अब जैसे ही रवनीत कौर के परिवार को ये सारी बातें पता चली, उन्होंने उसी वक्त ये सारी इन्फॉर्मेशन केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर को पास ऑन कर दी। और फिर जैसे ही पुलिस ने इस किरणजीत कौर नाम की औरत के बैकग्राउंड में देखना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि रवनीत कौर के इंडिया आने से सिर्फ एक हफ्ता पहले ये किरणजीत कौर नाम की लड़की पहले ही इंडिया पहुंच चुकी थी और वो रवनीत कौर के गायब होने के सिर्फ एक दिन बाद 15 मार्च को ऑस्ट्रेलिया वापस भी जा चुकी थी। अब यहाँ पर पंजाब पुलिस किरणजीत कौर को तो गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इंडिया में ही रहते किरणजीत कौर के परिवार में से उसकी बहन तरनजीत कौर को रिमांड पर ले लिया। और जैसे ही पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन शुरू की, तरनजीत कौर ने सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया। और जैसे जैसे तरनजीत कौर इस केस की परतों को खोलती गई, ये केस और भी ज्यादा डार्क होने लगा। तरनजीत कौर ने पुलिस को दी गई अपनी स्टेटमेंट में बताया कि रवनीत कौर का घरवाला जसप्रीत सिंह रवनीत कौर के साथ साथ उसकी 4 साल की बेटी को भी कत्ल करवाना चाहता था। सबसे पहले रवनीत कौर को किडनैप करने का प्लान था दिल्ली एयरपोर्ट से, जिस वक्त वो इंडिया में लैंड हुई, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर रवनीत कौर के ससुर उसको लेने पहुंचे, जिस कारण जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर के द्वारा बनाया गया प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका। लेकिन यहाँ पर प्लान ए फेल होने के बाद भी प्लान बी मौजूद था और इस प्लान बी के तहत रवनीत कौर को उसके ही गांव से किडनैप किया जाना था। अब 14 मार्च की सुबह रवनीत कौर को उसके घर से बाहर निकालने के लिए जसप्रीत सिंह ने सुबह के 11:30 बजे रवनीत कौर को एक वीडियो कॉल की। जसप्रीत का कहना था कि वो रवनीत कौर का गांव देखना चाहता है और इसीलिए रवनीत कौर वीडियो कॉल पर अपना गांव दिखाते हुए अपने घर से निकलकर मेन रोड की तरफ चल पड़ी। और रवनीत कौर को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उसका घरवाला जसप्रीत सिंह वीडियो कॉल पर गाँव देखने के बहाने उसको उसकी मौत की तरफ ही खींच रहा था। और यहाँ पर रवनीत कौर की मौत बनकर बैठी थी गांव की ही एक सड़क पर खड़ी कार में बैठी किरणजीत कौर। अब जैसे ही रवनीत कौर उसके घर से थोड़ी ही दूर सड़क पर खड़ी एक कार के पास पहुंची, जसप्रीत सिंह ने रवनीत कौर को बताया कि इस गाड़ी में किरणजीत कौर बैठी हुई है और उसका कहना था कि किरणजीत कौर उससे बात करके सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहती है, जिस कारण जसप्रीत सिंह ने रवनीत कौर को इस कार में बैठने की रिक्वेस्ट की। अब यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि क्या रवनीत कौर उस कार में खुद बैठी या फिर उसको जबरदस्ती बैठाया गया, पर इस गाड़ी में किरणजीत कौर के साथ उसकी बहन तरनजीत कौर और 2 आदमी मौजूद थे। अब इसके बाद उस गाड़ी में जो कुछ भी हुआ, इस सब के दौरान रवनीत कौर के फोन पर जसप्रीत की वीडियो कॉल चलती रही। गाड़ी में बैठते ही रवनीत कौर के नाक पर एक रुमाल रखकर उसको कोई दवाई सुंघा दी गई और फिर जैसे ही रवनीत कौर बेहोश हुई, किरणजीत और उसकी बहन तरनजीत ने रवनीत कौर का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और इसके बाद 200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटियाला शहर के पास भाखड़ा नहर में रवनीत कौर की लाश को फेंक दिया गया। और यहाँ पर रवनीत कौर के साथ जो कुछ भी हुआ, ये सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठे जसप्रीत सिंह ने एक वीडियो कॉल पर विटनेस किया। रवनीत कौर के कत्ल के एक दिन बाद ही किरणजीत कौर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाई करके वापस ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट आ पहुंची और फिर 11 दिन बाद पुलिस ने भाखड़ा नहर में ही तैरती हुई बरामद की रवनीत कौर की लाश। पर यहाँ पर रवनीत कौर के साथ साथ उसके अजन्मे बच्चे का भी कत्ल कर दिया गया था। इस केस में पंजाब पुलिस के द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में जसप्रीत सिंह के साथ साथ किरणजीत कौर, उसकी बहन तरनजीत कौर और 2 और लोगों को नामजद किया गया है। फिरोजपुर की पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस के साथ भी कांटेक्ट किया ताकि किरणजीत और जसप्रीत सिंह दोनों को एक्स्ट्राडाइट करवा के ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लेकर आया जा सके। और जैसे ही ऑस्ट्रेलियन पुलिस को इंडिया में हुए रवनीत कौर के कत्ल के बारे में पता चला, उनके द्वारा किरणजीत और जसप्रीत सिंह दोनों को ही अरेस्ट करके लंबी इंटेरोगेशन भी की गई। Now to Maggie Rayworth on the Gold Coast, where there's been a major development in an international murder investigation. Maggie, what do you know? Well, Jono, a prime suspect of the Gold Coast mother and nurse has been questioned by police. Kieran Kaur was seen leaving the Surfers Paradise police station late yesterday evening after assisting the Australian Federal Police with their investigation into the murder and death of Ravneet Kaur. Now, Indian authorities allege that Kieran Kaur was having a marital affair with Ravneet's husband, Jaspreet Singh. They further allege that both Jaspreet and Kieran Kaur conspired to kill the 29-year-old. Now, the body of Ravneet Kaur was found in a canal in India last month. Today, 9 News paid Kieran Kaur's home a visit, but she wasn't there. Instead, we spoke with her housemate.
इस इंटेरोगेशन में इन दोनों ने ही रवनीत कौर की मौत में अपना कोई भी हाथ होने से बिल्कुल इनकार कर दिया और यहाँ पर पंजाब की पुलिस भी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के सामने एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को इन दोनों को इंडिया भेजने के लिए मजबूर किया जा सकता। पर जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर आज तक इंडिया नहीं गए और ये दोनों आज भी शायद ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में कहीं रह रहे हैं। पंजाब में पुलिस ने रवनीत कौर के कत्ल के लिए किरणजीत की बहन तरनजीत कौर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और इन तीनों पर ही कोर्ट में केस आज भी चल रहा है और पंजाब हाई कोर्ट भी कई बार जसप्रीत सिंह और किरणजीत कौर को इंडिया आकर कोर्ट के सामने पेश होने के लिए ऑर्डर जारी कर चुका है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ये सारे ही ऑर्डर इग्नोर कर दिए गए। रवनीत कौर का परिवार आज भी उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, पर क्या रवनीत कौर को इस केस में कभी इंसाफ मिल पाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।